हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अशोक कुमार एक बार फिर से आप सभी के मैं अपनी वीडियो में स्वागत करता हूं दोस्तों। और उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद जरूर आएगा दोस्तों। वीडियो स्किप ना करें और पूरा वीडियो देखें दोस्तों। मैं आज ऐसे टॉपिक पे बात कर रहा हूं कि जो हर परिवार में होता है। एक देहाती भाषा में कहें तो टोका टोकी। टोका टोकी ये होता है कि हम अपने बच्चों को ऐसा टोकते हैं, कहीं जा रहा है, कहीं आ रहा है, कहीं शाम कहीं सुबह। यह उनके लिए बहुत ही तकलीफदेह होता है दोस्तों, जबकि होना नहीं चाहिए। लेकिन दोस्तों, मेरा यह खुद का मानना है कि टोका टोकी करना एक बहुत ही जरूरी आवश्यक चीज है। इसलिए हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं, हमारे जो परिवार के सबसे बड़े सदस्य हैं, चाहे वो हमारे माता पिता हों या भाई बहन हो या जो भी हों, उनका हमें विशेष रूप से ख्याल रखना चाहिए और उनकी बातों को नजरअंदाज ना करें दोस्तों। मेन चीज ये है कि हम क्या करते हैं कि हमें उस वक्त हमें इस चीज का नॉलेज नहीं रहता कि हमारा भविष्य किस तरह से आगे जाएगा दोस्तों। हर उस नवयुवा को टोका टोकी पसंद नहीं होता है कि कहीं भी जा रहा है, माँ बाप पूछ रहे हैं किधर जा रहा है, किस काम से जा रहा है। ये उनको बहुत बुरा लगता है, इसलिए कि उस उम्र में उनको ये लगता है कि मुझे अकेले उड़ना चाहिए, मैं अकेले उड़ूंगा, मेरे लिए यही सब कुछ है। और यही चीज माँ बाप के लिए बहुत बड़ी चिंता के विषय हो जाती है दोस्तों। और चिंता हो भी क्यों ना कारण, चिंता इसलिए होता है कि माँ बाप ने वो चीज पहले देख चुके हैं कि हमें किस तरह से हमने परेशानी झेली है या किस तरह से। वो हमेशा यही चाहते हैं कि हमारा लड़का कहीं गलत जगह पे ना जाए, हमारी लड़की कहीं गलत संगत में ना पड़े, हमारा लड़का कहीं गलत संगत में ना पड़े, गलत जगह में ना जाए। इस बात को लेकर वो लोग टोकते हैं, ना कि उनकी कोई गलत मानसिकता रहती है। यही चीज हमारे युवा को बहुत तकलीफदेह होती है। हर घर में, हर परिवार में ये परेशानी है कि अगर बड़े टोकते हैं तो उनको बहुत तकलीफ होता है, क्योंकि वो उम्र जो होती है दोस्तों ना, वो बहुत ही नाजुक होती है। किशोरावस्था में रहते हुए वो व्यक्ति समझ नहीं पाता कि हमें क्या करना है, वो कंफ्यूजन में रहता है और उसे लगता है कि हमारे माँ बाप क्यों है हमारे पास, जबकि वही माँ बाप आधार बन के वो इतना बड़ा हुआ है। तो दोस्तों, मेरा हर उस युवा से यही है कि आप टोकी टोकी की बात को नजरअंदाज ना करें। और यह बहुत ही जरूरी है ना कि हम इसको हमेशा ध्यान में रखें दोस्तों। और ये मन की चुप्पी ना समझें। मन की चुप्पी इसलिए मैं कह रहा हूं कि कहीं भी किसी भी जगह जाएंगे तो आपका पिता एक बार चुप रहेगा, लेकिन माँ को हमेशा यह रहेगा कि मेरा बेटा कहाँ गया। और माँ हमेशा इस बात से परेशान रहती है। लेकिन वही पिता को यह जरूर से रहता है कि हाँ हमारा बेटा गया है, लेकिन उसे इस बात की चिंता नहीं रहती, इसलिए को उसको पता कि जब तक ये समाज में जाएगा नहीं, अपनी सारी व्यवस्थाएं खुद तय नहीं करेगा, तब तक इसको ज्ञान नहीं होगा दोस्तों इसी तरह से मन की बात को लेकर पिता चुप रहता है। और दूसरा जो रहता है उसका कि माँ की बेचैनी जो हो जाती है। माँ क्यों बेचैन होती है, बार बार पूछती रहती है बेटा कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है। तो माँ इसलिए बेचैन होती है कि माँ अपने बेटे को हमेशा अपने तक ही सीमित रखना चाहती है। यही सबसे बड़ी मजबूरी होती है। और वही जो होता है ना मजबूरी, उसे हमेशा बेचैनी करती रहती है। यही सबसे बड़ा कारण होता है कि माँ बार बार टोकती रहती है, और उस टोका टोकी का कारण यही सबसे बड़ा होता है दोस्तों। यही होता है। और पिता का सच जो है ना, पिता का सच यह है कि पिता हमेशा यह सोचता रहता है कि हमारे बच्चे कहीं गलत लाइन में ना जाए। यही सबसे बड़ी उनकी कामयाबी होती है। और इसी कारण से वो जो हमेशा ध्यान रखते हैं कि हर बात पे टोकते हैं जो कि हमारे बच्चों को बुरा लगता है, जबकि बुरा नहीं लगना चाहिए। यही सबसे बड़ी चीज है दोस्तों। पिता का सच यही है ना कि बाप एक ऐसा वफादार इंसान होता है जो अपने बच्चे को कभी तकलीफ से देख नहीं सकता, इसीलिए रात दिन वो अपने आप को हमेशा समर्पित करता रहता है। और लास्ट एक दिन ऐसा आ जाता है कि बेटा उसको ही देखने के लिए तैयार नहीं रहता है। कारण यही होता है, सबसे बड़ा कारण यही है। और समझ का मजबूत ना होना, समझ का पल नहीं हो, कि बच्चे की उतनी समझ नहीं होती, क्योंकि उस किशोरावस्था में बच्चा उतना समझदार नहीं होता, जिससे उसे हमेशा हर पल पल की परिवार की चिंता लगी रहती है, माँ बाप की चिंता लगी रहती है कि हमारा बेटा किस जगह पे है, कहाँ पे है, स्कूल में है, हॉस्टल में है, किस जगह पे। इस तरह की तमाम परिस्थितियां आती रहती हैं हमारे आसपास। तो दोस्तों, इस चीज से हमारे बच्चे घबराएं नहीं,
इसलिए हमारे जो गार्जियन है वो भी ना घबराएं, बच्चे अपने आप से सब चीज़ सीख जाते हैं, यह बहुत ही जरूरी होता है दोस्तों। और दोस्तों दूसरी चीज़ ये होती है ना कि घर लौटते हुए जब बच्चा कहीं से घर लौटता हुआ ना, तो हमेशा टोके ना, उसको प्यार से समझा करके ये बात पूछ लें जिससे उसके भी तकलीफ ना लगे। और यही सबसे बड़ी जरूरत चीज़ होती है, हम उसे दोस्ताना रिश्ता रखें ना कि दुश्मन का। और दोस्ताना रिश्ता रखेंगे तो बच्चा आराम से बताएगा कि हम कहाँ गए थे, उस चीज़ को आप केयर कर सकते हैं बहुत आसानी से। ये सबसे बड़ी परिवार की दिक्कतें हैं, इसी से ज़्यादा मनमुटाव होता है परिवार में। बेटा बाप से बात नहीं करता, बेटी माँ से बात नहीं करती, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आज के परिवार में। और दोस्तों नई शुरुआत लास्ट में ये होता है कि बच्चे को हम नई शुरुआत कैसे कराएं। सबसे बड़ा मेन टॉपिक यही होता है कि बच्चे को हम किस जगह पे निर्धारित करें कि जहाँ पे जो है वह एक नई शुरुआत कर सके अपने जीवन की, अपने रोजगार की, अपने बिजनेस की, अपने नौकरी की, जो भी है उसके जीवन में आने वाला कल और सवेरा, मतलब ऐसी शुरुआत करे जिससे उसका जीवन जो है ना एकदम पावरफुल हो, ताकि उसे जो उसका पिता वो दिक्कत झेल चुका है उसका बेटा वो दिक्कत ना झेले। और माँ की चिंता जो है ना, माँ तो हमेशा चिंतित रहती है, इसलिए माँ हमेशा अपने बेटे को पल्लू से बांध के रखना चाहती है। लेकिन बाप जो होता है ना, बाप ये सोचता है कि बेटा मेरा मैं जहाँ तक नहीं पहुँचा हूँ वहाँ तक जाए, यह बाप की ख्वाहिश रहती है। दोस्तों ये हमेशा ध्यान रखें ना कि टोका टोकी करें जरूर अपने बच्चों के प्रति, हमेशा करें, लेकिन इस हिसाब से करें ताकि उनको बुरा ना लगे। एक दोस्ताना रिश्ता रख के करें, ऐसा ना करें कि बेटा आपसे बोलने के लिए ही कतराए और जाते टाइम आते टाइम आपका रास्ता, जिस रास्ते पे आप खड़े रहें वो रास्ता बदल के चला जाए। तो दोस्तों इससे बहुत तकलीफ होता है और उनकी उम्र वो नासमझ की होती है, वो समझ नहीं पाते। तो मैं आशा नहीं उम्मीद करता हूँ कि हमारे गार्जियन, हमारे बच्चे इस बात को जरूर से समझेंगे। और दोस्तों इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ और यह उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आप सभी को जरूर से पसंद आएगा। दोस्तों अगर यह वीडियो आप सभी को पसंद आए तो मेरी वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर, कमेंट जरूर से करें दोस्तों, ये सब फ्री है। इसके लिए मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद दोस्तों।